आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं स्टीफेंसन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, स्टीफेंसन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, कितने प्रकार बताए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है, 3 प्रकार से। कौन कौन से? सबसे पहला था कफ प्रधान, फिर पित्त प्रधान और फिर वात प्रधान। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्रैशमर का वर्गीकरण। क्रैशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शारीरिक रचना के आधार पर। और कितने प्रकार बताए? तो 4 प्रकार बताए। कौन कौन से थे वो 4 प्रकार? सबसे पहला था लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय और डायप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने भी शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला था लंबाकार, गोलाकार, फिर आयताकार। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा था। स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, 6 प्रकार बताए। कौन कौन से 6 प्रकार? सबसे पहला सैद्धांतिक, फिर बताया आर्थिक, फिर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने उससे पहले एक और वर्गीकरण था युंग का। हाँ, युंग का वर्गीकरण देखा था हमने। युंग ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला था अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, फिर था बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और थर्ड था उभयमुखी व्यक्तित्व यानी कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा वर्गीकरण देखा था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? वो है कल्पना एवं चिंतन शक्ति के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला था सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक, स्थूल विचारक। 3 प्रकार बताए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक और स्थूल विचारक। ठीक है, उसके बाद हमने टर्मन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? बुद्धि लब्धि के आधार पर यानी कि आईक्यू के आधार पर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि आईक्यू का सूत्र क्या होता है, उसके अनुसार हम आईक्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम आईक्यू निकालने के बाद हम जो टर्मन ने जो सारणी बनाई है उसमें जाके चेक करते हैं, और जिस रेंज में इसका मान आता है फिर हमें पता चल जाता है कि बालक प्रतिभाशाली है, एवरेज है, जड़ बुद्धि है। ठीक है, इस प्रकार हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में भी जान सकते हैं। तो टर्मन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर था? बुद्धि लब्धि के आधार पर। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टीफेंसन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टीफेंसन ने युंग के वर्गीकरण को आधार बनाकर व्यक्तित्व का विभाजन 2 रूपों में किया है जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, स्टीफेंसन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने युंग के वर्गीकरण को आधार बनाया। युंग का वर्गीकरण क्या था? युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व यानी कि IEA। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, युंग ने वर्गीकरण किया और वर्गीकरण के बाद व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। सबसे पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व और बाद में उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, उसी को आधार बनाकर स्टीफेंसन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 2 रूप बताए। कौन कौन से 2 रूप थे? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला था प्रसारक। ठीक है, क्या था? प्रसारक यानी कि जब किसी कार्य के समाप्त हो जाने के बाद भी वह मस्तिष्क में घूमा करता है अथवा उसका प्रभाव देर तक रहता है तो इसे क्रिया प्रसक्ति कहते हैं। जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह क्रिया काफ़ी देर तक
बनी रहती है उन्हें प्रसारक कहा जाता है। इस तरह के व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, क्या कहा स्टीफेंसन ने? स्टीफेंसन ने यूंग के वर्गीकरण को आधार बनाया। यूंग ने जो प्रकार बताए, ठीक है, उसके आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। 2 रूप बताए। सबसे पहला प्रसारक था। प्रसारक में बताया कि जब किसी कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि जब कोई काम समाप्त हो जाता है उसके बाद भी हमारे माइंड में यदि वो चलता रहता है, ठीक है, उसका प्रभाव बना ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसारक कहा जाता है। ठीक है, और उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके बाद बताया सेकंड टाइप अप्रसारक। क्या बताया? अप्रसारक। ठीक है, यानी कि जिन लोगों के मस्तिष्क में किसी कार्य अथवा बात के समाप्त हो जाने पर उसका प्रभाव देर तक नहीं रहता, उन्हें अप्रसारक कहा जाता है। इस तरह के व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि काम समाप्त हो गया, बात समाप्त हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई, उसके बाद भी माइंड में चल रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव बना ही हुआ है, हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा? यानी कि उनका जो स्वभाव होता है वो होता है अंतर्मुखी टाइप का। ठीक है, और जिन व्यक्तियों को का जो माइंड है उसमें हम जैसे उन्होंने कोई कार्य समाप्त कर लिया है, बात समाप्त हो गई है, तो वो माइंड से भी एकदम से निकल गया, यानी कि उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा स्टीफेंसन ने? अप्रसारक। ठीक है, और उनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि स्टीफेंसन ने किस आधार पर वर्गीकरण किया और कितने रूप बताए। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? स्टीफेंसन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? यूंग के वर्गीकरण को आधार बनाकर ही स्टीफेंसन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रसारक और अप्रसारक। ठीक है, इस तरीके से आपने आज स्टीफेंसन का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला वर्गीकरण पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। Thank you.